अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी, एक नई सुबह के साथ मैं करती हूँ अपने एक नए व्लॉग का आगाज़। और आज था वीकेंड का डे, तो इस वक्त जो है वो मैं किचन में अपने लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो आज इंशाल्लाह मैं वीकेंड रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अगर तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो बस यहाँ पर जो है वो मेरा नाश्ता रेडी हो गया था। बस सिंपल सा टोस्ट और साथ बटर लिया था। और साथ ही साथ नाश्ते के दौरान जो है वो मैं यही सोच रही थी कि आज क्या क्या काम करने हैं। अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ कि जिस दिन थोड़े से ज़्यादा काम हो तो नाश्ते के दौरान मेरे जहन में वही सारा चल रहा होता है कि आज ये भी करना है और वो भी करना है। तो बस वही सब मेरे जहन में चल रहा था। तो नाश्ता जो है इस वक्त तक मैंने कर लिया था। तो मैंने सोचा कि चले जल्दी से जो है वो बेडशीट ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक जो है वो बेडशीट ठीक ना हो तब तक जो है वो मुझे आराम और सुकून नहीं आता। यानी कि तब तक जो है वो मैं काम स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि मैं यूजुअली जो है वो ज़्यादातर अपने रूम से ही स्टार्ट करती हूँ, चाहे वो झाड़ू लगाना हो या डस्टिंग हो या मॉपिंग हो, जो भी हो। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है वो अपना जो बेडशीट है वो ठीक करती हूँ। उसके बाद जो है वो सारा जो भी काम करना हो, क्लीनिंग वगैरह या डस्टिंग, वो स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर लिया था। तो बस मैं स्टार्ट हो गई थी डस्टिंग की तरफ। मैंने सोचा कि ड्रेसिंग टेबल को साफ़ कर लेती हूँ। वीकली जो है वो मैं लाजमी इसको जो है वो थोड़ा सा डीप क्लीन करती हूँ, यानी जितने भी मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको अच्छी तरह से अंदर से क्लीन करती हूँ, साफ़ करती हूँ। उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें जो है वो साथ साथ साफ़ करती हूँ और साथ साथ जो है वो ऑर्गेनाइज़ भी करती रहती हूँ। वीक में जो है वो एक दफ़ा आप लोग भी इस तरह लाजमी किया करें। यकीनन सब लोग ज़्यादातर लोग करते भी होंगे, क्योंकि वीकली इसको एक दफ़ा जो है वो साफ़ कर लो अच्छी तरह से तमाम ऑर्गेनाइज़र्स। तो उसके बाद जो है वो वीक तक जो है इसको ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह डेली बेसिस पे जो है वो थोड़ा बहुत ऊपर से जो है वो मैं कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ, लेकिन वीकली जो है वो इस तरह से मैं पूरे ऑर्गेनाइज़र्स के साथ जो है वो इनको डीप क्लीन करती हूँ। तो तमाम ये जो ऑर्गेनाइज़र्स थे मैंने इनको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लिए थे। ये जो पिंक वाला ऑर्गेनाइज़र है इसको तो वीक में एक दफ़ा लाजमी मुझे वॉश करना पड़ता है, क्योंकि ये अंदर से जो है वो डस्ट की वजह से मतलब कि मेसी हो चुका होता है, ख़राब हो चुका होता है। तो इसलिए इसको जो है वो लाजमन मुझे वीक में एक दफ़ा साफ़ करना पड़ता है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से जो है वो अंदर से क्लीन कर लिया था, साफ़ कर लिया था। और ये मैंने एक दफ़ा एक व्लॉग में पहले भी आप लोग के साथ शेयर किया था कि ये मैंने डॉलर शॉप से लिया था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। जब आपको एक चीज़ रीज़नेबल प्राइस में मिल रहा है तो आप क्यों महंगी चीज़ ले। तो बस यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल मेरा अच्छी तरह से साफ़ हो गया था, तमाम चीज़ें भी मैंने साफ़ कर लिए थे। तो अब मैंने सोचा कि जो ये वाला टेबल है जिसमें मैंने शू बॉक्सेस और कुछ और रजिस्टर वगैरह रखे हैं, ये भी काफ़ी गंदा हुआ था। अच्छा, अंदर से जहाँ पर चीज़ें वगैरह पड़ी हो उस पे तो डस्ट नहीं लगती है जो, लेकिन इस तरफ वाला हिस्सा है इस पे काफ़ी डस्ट लग जाती है। तो बस इसको मैंने अच्छी तरह से डस्ट से साफ़ कर लिया था और न्यू अखबार बिछा के अब मैंने तमाम जितने भी चीज़ें हैं, थोड़े से रजिस्टर वगैरह है, क्योंकि ये रजिस्टर भी डेली बेसिस पे काम आते हैं। जैसे कि शॉपिंग लिस्ट वगैरह लिखनी हो तो इस वजह से मैं रजिस्टर यहीं पर रख लेती हूँ। तो तमाम चीज़ें, शू बॉक्सेस वगैरह भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके अंदर रख लेती और तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। तो बस अब बारी आ रही थी, मुझे मॉपिंग करनी थी आज, चूँकि पूरे घर की वीक में मैं एक दफ़ा, मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, मैं वीक में एक दफ़ा लाजमी करती हूँ। तो तमाम घर की जो है वो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है वो झाड़ू कर लेती हूँ। और झाड़ू करने के बाद बस मेरा जो मॉप था
वो नीचे से जो है वो टूट गया था। तो इंशाल्लाह किसी दिन जो है वो मैं न्यू लेकर आऊँगी। लेकिन ये है कि कपड़े से भी अच्छा जो है वो शर्ट से काम चल रहा है। यानी ये शर्ट जब मेरी बाजी इस दफ़ा आई थी तो उन्होंने कुछ पुराने कपड़े अपने बच्चों के लेकर आए थे कि बाहर किसी को दे दीजिएगा। तो उसमें से एक ये भी शर्ट थी, तो मेरी सिस्टर ने मुझे पकड़ा दी थी कि इससे कर लो, इससे भी अच्छा मॉप हो जाता है। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह से काम चल रहा है। इससे शर्ट से भी मतलब अच्छा मॉप हो जाता है। वैसे भी ज़्यादातर लोग जो है इसी तरह टॉवल से या इसी तरह शर्ट से जो है वो मॉपिंग कर लेते हैं। तो बस मैंने अच्छी तरह अच्छा बीच में जो है वो मैं इसको लाज़मी जब मैं मतलब एक रूम कर लेती हूँ उसके बाद बीच में मैं इसको वॉश करती हूँ, दोबारा से पानी में डिप करती हूँ, तो उसके बाद जो है वो करती हूँ। ऐसे नहीं है कि एक ही से मैं सारा एरिया करती हूँ, मैं बीच में एक ही रूम करती हूँ, उसके बाद इसको वॉश करती हूँ। मॉप भी मैं ऐसे ही करती हूँ और फिर उसके बाद डिप करके अगेन जो है वो न्यू से जो है वो स्टार्ट लेती हूँ। इस तरह से ये होता है कि आपका सरफेस जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो क्लीन हो जाता है। और अगर आपको कभी ज़रूरत हो कि सरफेस जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा गंदा है तो आप पानी में सर्फ़ और थोड़ा सा जो है वो ब्लीच डाल कर जो है वो फ़र्श को साफ़ करें, तो उससे जो फ़र्श जो है वो एक तो बहुत अच्छे से साफ़ भी हो जाता है और आपका फ़र्श जो है वो चमक भी जाता है। तो सारा तमाम सरफेस जो है वो मैंने अच्छी तरह मॉप कर लिया था। तो अब मैं आ गई थी किचन में और किचन लग रहा था मुझे कि ये वॉश होने वाला है, धोने वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है वो मॉप नहीं करती बल्कि वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं क्लीन को किचन को जो है वो लाज़मी मॉप करती हूँ। तो इसलिए आज ये धोने वाला था तो मैंने सोचा इसको धो लेती हूँ। तो बस किचन को भी मैंने अच्छी तरह से जो है वो यहाँ पर धो लिया था, साफ़ कर लिया था और अब जो है वो मैं स्प्रे कर लूँगी और तमाम जो हमारा जितना भी फ़र्श था वो अल्हम्दुलिल्लाह से सारा नीट एंड क्लीन और साफ़ हो गया था। तो मैं यहाँ आ गई थी किचन में और सोचा कि मैंगो शेक बना लेती हूँ, ठंडा ठंडा जो है वो एंजॉय कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से ज़्यादा काम वगैरह करने के बाद जो है वो ठंडा ठंडा जो है वो शेक काफ़ी एक तो मज़ेदार भी लगता है और दूसरा ये कि इंसान की जो एनर्जी है वो अगेन सी जो है वो बूस्ट हो जाती है। वैसे भी इस तरह से एनर्जी वाला काम करने के बाद जो है वो आप लोग भी इस तरह से शेक वगैरह लाजमी लिया करें। और वैसे भी आजकल गर्मियाँ भी बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग जो शेक है वो काफ़ी मज़ेदार लगता है। तो बस यहीं पर मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। आई होप कि मेरी आज की वीकेंड रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, सांसें चलती रही, तो मैं मिलूँगी आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।